ऋचा जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हो सकता है कि कोरोना लंबे समय तक हमारे साथ रहे। ऐसे में जिस तरीके से लोगों के आचार व्यवहार जीवन उनकी जीवनचर्या बदलती हुई दिखाई दे रही है, आपने आईआईटी से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मॉर्गन स्टैनली जैसे संस्थान में आप बड़े पद पर रहीं, अब आप जो है नेचर को देख रही हैं, नेचर के बारे में अध्ययन कर रही हैं, तो कुल मिला के आप क्या देखती हैं कि क्या प्रकृति हमें वापस बेसिक की तरफ लौटने के लिए बुला रही है, या प्रकृति का ये इशारा है लोगों को बेसिक की तरफ लौटना चाहिए, लेकिन लोगों का जीवन जिस तरीके से, अर्बन लाइफ जिस तरीके से बढ़ चुकी है, ये कितना आसान और सहज होगा बेसिक की तरफ लौटना, जैसा कि आप ये मुहिम चला रही हैं, जैसा आप लोगों के बीच अपने लेखों के जरिए, अपने वक्तव्यों के जरिए अपनी बात पहुंचाना चाह रही हैं। तो ये बेसिक की तरफ लौटने का कॉन्सेप्ट क्या है, और ख़ास तौर पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है इस कोरोना पैंडेमिक में। ऋचा जी, आपका उत्तर हम लेंगे, लेकिन इससे पहले डब्ल्यूएचओ की बाइट भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान का कहना है कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा अभी बताना संभव नहीं। वैक्सीन के बाद भी जरूरी नहीं कि वायरस खत्म हो जाए। This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies, and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared as they did before, and we're offering life to people with HIV, long, healthy lives to people with HIV. And I'm not comparing the two diseases, but I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. तो सवाल ऋचा जी से लिया था मैंने। ऋचा जी, जो आपका कॉन्सेप्ट है कि बेसिक की तरफ लौटना होगा, क्योंकि प्रकृति का अपना एक रिकॉल सिस्टम है, ऐसे में जो अर्बन लाइफ है, लोगों का जो लाइफ स्टाइल बहुत लंबे समय से बदल चुका है, अब ऐसे हालात में कैसे सामंजस्य बैठेगा? अगर कोई लौटना भी चाहता है तो जाहिर सी बात है कि जीवन की ज़रूरतें उसे ऐसा करने नहीं देती, ऐसा उसके सामने सहज विकल्प उपलब्ध होते हुए भी वो उसे ऑप्ट नहीं कर पाता। जी, तो थोड़ा हम लोग अगर इसके मूल में जाकर देखने की कोशिश करें तो मनुष्य खुद ही पंचभूतों से बना है। पंचभूत मतलब प्रकृति। बिल्कुल। तो हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं। हम स्वयं प्रकृति से ही बने हैं। प्रकृति कोई बाह्य चीज़ नहीं है, कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है। बिल्कुल। हमें मनुष्य क्या, जंतु प्रकृति का ही हिस्सा है। सब अपना सकारात्मक योगदान दे रहे हैं ताकि प्रकृति सुचारू रूप से चलती रहे। मनुष्य का भी यही दायित्व है कि वो अपना सकारात्मक योगदान दे ताकि प्रकृति सुचारू रूप से चले। हम लोग थोड़ा अगर इसमें और समझने की कोशिश करें तो प्रकृति की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो चक्रीय होती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस साइकिल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल हुआ, नाइट्रोजन साइकिल हुआ, पौष्टिक तत्व साइकिल हुआ, जल चक्र हुआ, सब चक्रीय होती हैं। कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया रैखिक नहीं होती, लीनियर नहीं होती। हमने पिछले कुछ समय से जैसे विकास को परिभाषित किया है, जैसे विकास के मापदंड को हमने परिभाषित किया है, जो मानव निर्मित प्रक्रियाएं हो रही हैं पिछले कुछ समय से, वो सब अगर आप ध्यान दें तो रैखिक हो गई हैं। वो बढ़ते जाएंगे, वो एक हर ईयर ऑन ईयर वो इंक्रीज होते जाता है। थोड़ा हम लोग देखें तो ये जब विकास को हमने इस तरह से परिभाषित किया, उसके पहले अगर आप ध्यान दें तो जैसे खेती होती थी तो जमीन को बीच बीच में परती छोड़ा जाता था, या कोई भी चीज चक्रीय, हम लोग उसको कोशिश करते थे कि जो भी मानव निर्मित प्रक्रियाएं भी होती थी वो प्रकृति के ही गति के समीप वो प्रक्रियाएं हों। अब जैसा मैंने कहा, जैसे जीडीपी को हमने मापदंड माना है पिछले लगभग 80 सालों से,
तो तब से हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा हमारी प्रक्रियाएं रैखिक होती जा रही हैं और प्रकृति में अराजकता या जिसको एंट्रोपी कहते हैं वो बहुत ज्यादा पैमाने में बढ़ता जा रहा है और बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर मनुष्य बीमार होता है तो भी उसको वक्त नहीं होता है कि वो आराम कर ले, क्योंकि प्रक्रियाएं इतनी ज्यादा रैखिक हमने बना दी हैं। तो कहीं ना कहीं वो हम प्रकृति के विपरीत की एक दौड़ शुरू कर रहे हैं। ऋचा जी आपको बीच में रोक के एक सवाल और ले रहा हूं। देखिए, जो आंख से प्रकृति का जो सिरा चलते चलते आंख से ओझल हो जाता है, कहा जाता है कि वहां से ओझल होने के बाद वो हिस्सा परमात्मा का होता है और जो आंख से दिखता है वो प्रकृति का होता है। अगर ये महामारी बहुत लंबे समय तक चली तो आप क्या मानती हैं कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये प्राकृतिक जो बदलाव हो रहे हैं, सिर्फ महामारी के कारण जो कल, फैक्ट्रियां, कारखाने, ये सारी चीज़ें बंद हैं, ये सिर्फ इसकी वजह से हैं, या कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि प्रकृति अपने को दोहराती है, रिकॉल करती है, ये महामारी भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति से बाहर तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है प्रकृति में है। तो अगर ये महामारी बहुत लंबे समय तक चलती है तो आप किस समझ से हमें क्या करना चाहिए, मानव समाज को क्या करना चाहिए, और अपनी दिनचर्या बदलने की दिशा में तो हर आदमी कमोबेश मन बना चुका है कि अब लॉकडाउन खुलता है तो हमें अपनी दिनचर्या को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे संचालित करना है, और हमें मास्क जापानीज की तरह हमें मास्क लगा के घूमना है, गर्म पानी पीना है, हमें सैनिटाइज करके अपने को रखना है। ये तमाम चीज़ें तो लोगों ने कमोबेश स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर ये बीमारी इसी तरह लंबे समय तक चलती है, जैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है, तो मूलतः एक नेचर एक्सपर्ट होने के नाते आप किस नज़रिए से देखती हैं, कैसे हमें ये बीमारी और ज़्यादा प्रभावित करेगी और इसका प्राकृतिक उपाय क्या हो सकता है? जी बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा, हमें प्रकृति को और करीब से समझना होगा। हम पिछले कुछ सालों में प्रकृति से बहुत दूर आ गए हैं और प्रकृति को हम एक बाह्य चीज मानने लग गए हैं, जो शायद कहीं ना कहीं हमारी वो गलती रही है, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि हम सब बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अपनी इम्यूनिटी पर हमें भरोसा नहीं रहा है। इम्यूनिटी कोई इंपोर्ट नहीं होता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न से नहीं आता है, वो प्रकृति में इम्यूनिटी है। अगर आपका प्रकृति स्वस्थ रहेगा तो हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। माइक्रोबायोम होता है हमारे शरीर में, जो 90% सेल्स हैं हमारे अंदर, वो माइक्रोबायोम है, जो सूक्ष्म जीव हैं, वही हमारा इम्यूनिटी भी है। तो प्रकृति ही इम्यूनिटी है। हमने जो ये मानव निर्मित प्रक्रियाओं को रैखिक बना दिया है, तो वो सब अब इम्यूनिटी हमारा खत्म हो रहा है। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, तो फिर इम्यूनिटी नहीं हो सकता है। तो हमें वो कहीं ना कहीं समझना होगा। अपनी जो हमारी परिभाषाएं हैं उनके मूल में जाना होगा। हमें बिल्कुल ये समझना होगा कि हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं। कोई प्रकृति कोई बाह्य चीज नहीं है कि हमने उसमें कचरा डाल दिया तो हम 4 पौधे लगा देंगे तो प्रकृति स्वच्छ हो जाएगा और हमारा जो दायित्व है वो हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, हर जीव जंतु अपना सकारात्मक योगदान दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों से मनुष्य बहुत तेज गति से इसमें जो नकारात्मकता है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, वो उसमें बढ़ते जा रहा है प्रकृति में, जिसको हम आज बहुत अलग अलग नामों से कहते हैं, क्लाइमेट चेंज इत्यादि। तो ये सब हमें समझना होगा कि इसका असर हमारी इम्यूनिटी पे हो रहा है। तो वो, क्योंकि हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं।